हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे आकलन पत्रक 13 और साथ ही साथ काफ़ी सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे इसी पार्ट में। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले देखेंगे आकलन 13 का सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पिन कोड होता है 6 अंकों का। निम्न के विलोम शब्द लिखिए। साहसी, कायर, हार जीत, शुद्ध अशुद्ध, सच्चा झूठा। जलदान करती है इनमें से, जलदान कौन करता है? नदियां। निम्न में से उस विकल्प को छाटिए जो समूह से अलग है। डरपोक, नीडर, जय, पराजय, सुख दुख। जल और पानी एक ही शब्द हो गए, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया है। भारत के गौरव का प्रतीक हिमालय को बताया गया है, जो हमने पिछली वर्कशीट में देखा है। निम्न के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखने हैं आपको। पर्यायवाची समानार्थी एक ही शब्द होते हैं, जैसे एक ही अर्थ वाले शब्द, जैसे सिंह, सिंह के हो जाएंगे शेर, वनराज। गगन का हो जाएगा आकाश, नभ। जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान को लिखिए। पेट की बीमारियां हो जाती हैं, और जल प्रदूषण से जो जल में रहने वाले जानवर हैं वो भी मर जाते हैं। भारत और हिमालय की कोई दो समानताएं लिखिए। भारत और हिमालय दोनों ही विशाल हैं, दोनों ही अटल हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अद्वितीय अर्थात अनोखा। ताजमहल की सुंदरता विश्व में अद्वितीय है। कायर अर्थात डरपोक, जो युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं वे कायर होते हैं। साहस अर्थात हिम्मत। नरेश ने सोहन को डूबने से बचाकर साहस का परिचय दिया। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? पर्यावरण के घटकों में अवांछित पदार्थों को मिलने से रोकें तो प्रदूषण को रोक सकते हैं। नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाइए। आपको संवाद को आगे बढ़ाना है। चौक कह रही है मैं चौक हूँ, शाम पट पर लिखने के काम आता हूँ। डस्टर जो है वो कह रही है कि जो भी मैं शाम पट पर भी जो मैं भी शाम पट पर ही काम आता हूँ, लेकिन लिखने के नहीं। चौक कह रहा है मेरा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। डस्टर कह रहा है मेरा भी कार्य तुमसे कम नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें मिटा सकता हूँ, तभी यूज़ आ सकता है अगली बार भी तुम। चौक कह रहा है मैं फिर से सब कुछ लिख दूंगा। डस्टर कह रहा है और फिर मैं फिर से तुम्हें मिटा दूंगा। तो इस तरह से आपको संवाद को आगे बढ़ाना था। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 13 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन, जिसमें है एक गद्यांश जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर, प्रदर्शन की भावना से दूर रखता है, तो उसके विचार उसके मन को पवित्र और निष्कपट बना देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। भाववाचक संज्ञा जिसे छू नहीं सकते हैं बट वो संज्ञा होती है, जैसे आप सोच सकते हैं। जैसे भरा, भरा का हो जाएगा खाली। अब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा खालीपन, मुझे खालीपन सा महसूस हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। दूर अर्थात पास, निकट हो जाएगा यहाँ पर इसका विलोम शब्द। और भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा ये, इनसे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो निकटता। ठीक है, वो मेरे निकटता, जैसे नदी के पास निकटता पर ही एक जंगल है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसका यूज होगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, यहाँ पर सादा जीवन की बात की गई है, तो उचित शीर्षक हो जाएगा सादा जीवन। व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन। जो भी व्यक्ति महान जो हुए हैं और सादा जीवन जिए हैं ना, वो ही बहुत फेमस हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए। वो अपने उच्च पद पर होते हुए भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। इसी के लिए आज वो महान हस्तियों में गिने जाते हैं और उन्हें याद किया जाता है सच्चे दिल से। तो इसी के लिए जो सादा जीवन जीते हैं वो मरने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही सुखमय और वैसा रहा है कि उन्होंने हर किसी को अपनेपन से देखा है। जैसे आप टाटा को ले लीजिए, रतन टाटा जी जो बहुत बड़ी हस्ती है, फिर भी उनके देखिए आप बिल्कुल वो काम रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। कभी भी घमंड नहीं किया उन्होंने अपने बड़प्पन पर। निष्कपट शब्द का अर्थ होता है कपट रहित। सादगी भरा जीवन मन को पवित्र करता है। सोने पे सुहागा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। बेहतर से और बेहतर होना।
तो ये डन होता है कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 80, जिसमें एक संवाद है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छत्रपति शिवाजी का संवाद है ये सेनापति से। सेनापति, युद्ध का क्या समाचार है? सेनापति बोल रहा है, महाराज युद्ध में हम विजयी हुए, बहोलोल खां दुम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी बोल रहा है, सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है? सेनापति बोल रहा है, महाराज ये मेरे हाथ में कुरान है, इस पालकी में बहलोल खान की बेगम गौहर बानो है। गौहर बानो आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारी मंदिर और धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी बोलते हैं, सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमान करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होता है। जाओ इन्हें सम्मान लौटा कर आओ। तो बहुत ही महान हुए हैं छत्रपति शिवाजी भी, जैसे हमारे महाराणा प्रताप है, इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में बहुत ही महान हुए हैं, जिन्होंने जैसे महाराणा प्रताप ने अपना एक जीवन में कर्तव्य निभाया, इसी तरह से छत्रपति शिवाजी ने भी निभाया है। और वो इसके विरुद्ध में थे कि किसी भी स्त्री का अपमान हो या किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान हो। उनके साथ में अपमान हुआ होगा, पर उन्होंने कभी भी किसी स्त्री और धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं किया है। इसी तरह से जैसे महाराणा प्रताप ने भी अपने जीवन काल में कभी किसी स्त्री और धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं किया था, चाहे उनसे कितना भी अकबर लड़ा हो, फिर भी उसने नहीं, जो बेगमों को लेकर आए थे पकड़ करके, उन्होंने छुड़वा दिया था। जैसे उनका बेटा है जो अमर, वो ले आया था बेगमों को पकड़ करके, तो उन्होंने उनसे भी कहा था कि तुम इन्हें छोड़ कर आओ, ये बहुत गंदी बात है। तो इस तरह से बहुत मान हस्ती हुए हैं हमारे इतिहास में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा? बहलोल खां। दुम दबाकर भागना अर्थात डरकर भाग जाना। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण, गीता, वेद है। उसी तरह इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। इस्लाम का है कुरान, ईसाइयों का है बाइबिल और सिख का है गुरु ग्रंथ साहिब। एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? वे देशभक्त और बहादुर होना चाहिए, वे जनता का सेवक और उसके सुख दुख को समझने वाला, धर्मनिरपेक्ष, सभी का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्मग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, क्योंकि नारी सम्मानजनक होती है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वह धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ देवता कभी निवास नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी ही देवी की पूजा कर लीजिए। आप अगर घर की स्त्री को अपमानित कर रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक मूर्ति की पूजा करें, आप एक तस्वीर की पूजा करें, आप कन्याओं को जिमाएं। आप पहले अपनी कन्या, अपनी जो जैसे वाइफ है, उनका सम्मान करें, देन आप एक्सपेक्टेशन रखें कि आपके घर में कोई देवता निवास कर सकता है। आप भी कोई ऐसे दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जिनके आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 80 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 14 का सॉल्यूशन। गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थैली वाले गुरुजी प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों के लिए कहानियों की किताबें थैले में लाते थे। सभी बच्चे शुक्रवार की प्रतीक्षा करते थे, उनमें कहानी पढ़ने की अत्यधिक लालसा रहती थी। गुरुजी के थैले में कहानियों का पूरा संसार होता था। पंचतंत्र, जातक कथा, चित्र कथा, पौराणिक कथा से लेकर नदी, नाले, झरने, पर्वत, पशु पक्षियों से लेकर धरती आकाश तक की कहानियां होती थी। पूरा ब्रह्मांड उनके थैले में होता था। बच्चों के चेहरे की खुशी ही गुरुजी का पारिश्रमिक होता था। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुजी की बातें बताई गई हैं कि वो अपने थैले में किस तरह की किताबें लाते थे बच्चों के लिए, और बच्चे वेट करते थे कि शुक्रवार आए और हमें और किताबें मिलेंगी, हमें कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी किताबों के जरिए। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते थे गुरुजी के इस श्रम से। सभी बच्चे प्रतीक्षा करते थे शुक्रवार की। कहानियों का पूरा संसार होता था गुरुजी के थैले में, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी किताबें होती थी। गुरुजी का पारिश्रमिक क्या था? बच्चों के चेहरे की खुशी गुरुजी का पारिश्रमिक था। पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था। कैसे? क्योंकि गुरुजी के थैले में सभी प्रकार की कहानियाँ, पंचतंत्र, जातक कथा, चित्रकथा, पौराणिक कथा, नदी नाले, झरने, पर्वत, धरती आकाश, पशु पक्षियों की कहानी की किताब होती थी। किसको कहानी पढ़ने की आदत रहती थी? बच्चों को। आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है? हमें चित्रकथाएं वाली कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। लंगूर के बच्चे को संभाला लोगों ने। सादा जीवन प्रतीक है महानता का। ऊपर गद्यांश से 5 संज्ञा शब्द छाटकर लिखे। तो संज्ञा शब्द जो कि नाम होते हैं किसी न किसी चीज़ के, जैसे गुरुजी, शुक्रवार, बच्चों, किताबें, पंचतंत्र, यहाँ पर नाम है।
आजकल बच्चे कहानी की पुस्तक कम पढ़ते हैं। हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि बच्चे कहानी की पुस्तक पढ़ना शुरू कर दें। माता पिता अपने बच्चों को ज्ञानवर्धक पुस्तक की जो कहानियों की हों बचपन से ही लाकर देते रहें। पढ़ने का समय पाबंद करें तो उन्हें कहानियों की किताब पढ़ने की आदत पड़ेगी। मोबाइल ना देकर के आप उन्हें कॉमिक्स लाकर दें, चित्रकथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ वाली किताबें लाकर दें तो वो अपने आप पढ़ेंगे। तो ये डन होता है आंकड़न 14 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा यहाँ पर कार्यपत्रक 80, 79 का सॉल्यूशन और साथ ही देखा आंकड़न पत्रक 13 का सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम आगे की कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।